अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको कनेक्टेड क्लास के प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहता हूँ। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस, जो केमिस्ट्री के लेक्चर के साथ आपकी स्क्रीन पे मौजूद हूँ। आज जो हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 2 मैटर को, जिसकी हमने कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को कल हमने डिस्कस किया था, उसको हम थोड़ा सा रिवाइज़ करेंगे और एक जो नए टॉपिक्स हैं एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर को डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। और जो मिक्सचर की टाइप्स हैं और कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंशिएट भी करेंगे। तो सबसे पहले जो कल हमने चीज़ पढ़ी थी उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर उसको मैं टेबल की फॉर्म में आपके सामने लिख भी दूंगा। ये मौजूद भी है जो हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, जैसे डेंसिटी है, कंप्रेसिबिलिटी है, फ्लूडिटी है, और कुछ मैंने आपको दो जो प्रॉपर्टीज़ हैं मज़ीद भी बताई थी कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किस में हो सकती हैं, किस में नहीं हो सकती, और जो स्पेसिस हैं बिटवीन मालिक्यूल्स वो किन स्टेट्स ऑफ मैटर के दरमियान हो सकती हैं। तो इसको पहले हम नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ पे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, जिसमें जो सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे, अगर हम लिखते हैं लिक्विड, उसके बाद है गैस और लास्ट पे है सॉलिड। ठीक हो गया। उसके बाद हम इसको ज़रा टेबल की फॉर्म में लेके जाते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आ जाएगा सीरियल नंबर के जो प्रॉपर्टी नंबर 1 है, 2 है, 3 है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 1। तो इसको हम लिख रहे हैं कंप्रेसिबिलिटी। एक चीज़ में यहाँ पे आपको एक कॉलम हम और बना लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1 का। तो यहाँ पे वन में यहाँ पे कर देता हूँ कंप्रेसिबिलिटी। तो सबसे पहला है कि लिक्विड को क्या हम कंप्रेस कर सकते हैं या नहीं। तो लिक्विड जो होता है उसके पार्टिकल्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो ना होने के बराबर होता है, वेरी लेस डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड। तो जो लिक्विड्स हैं यहाँ पे अगर आप सिंपलेस्ट करेंगे तो इसको आपने लिखना है लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। ठीक है। गैसेस को अगर हम देखें तो गैसेस को हम कंप्रेस कर सकते हैं, इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट किया जा सकता है, बिकॉज कि उनके जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो उनके ऊपर हम प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यस, गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड। अब इसके दरमियान जो रीज़न होगी, रीज़न क्या है कि उनके पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो उनको आप कंप्रेस कर सकते हैं। सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी हो जाती है कि कंप्रेसिबिलिटी किस केस में होगी और किस केस में नहीं है। तो उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2, जो फ्लूडिटी है। फ्लूडिटी का मतलब क्या होगा, मूवमेंट। कौन सी चीज़ मूव कर सकती है और कौन सी चीज़ मूव नहीं कर सकती।
तो लिक्विड जो है लेयर बाय लेयर मूव कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिक्विड यस मूव कर सकता है लेयर टू लेयर। इसके पार्टिकल इंडिपेंडेंटली मूव नहीं करेंगे, एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर स्लिप करेगी और मूवमेंट आएगी। उसके बाद जो गैसेस हैं ये क्या होगा, लेयर टू लेयर, इसकी जो मूवमेंट आएगी वो लेयर टू लेयर आएगी। और उसके बाद जो गैसेस हैं ये यस, इसके जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स कैन इंडिपेंडेंटली मूव्ड, कैन इंडिपेंडेंटली मूव, ठीक है। उसके बाद जो सॉलिड है ये मूव नहीं कर सकता, इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, इंडिपेंडेंटली या सॉलिड ओवरऑल भी मूव नहीं कर सकता। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 आ गई। इसके बाद जो प्रॉपर्टी नंबर 3 है उसको अगर हम देखें, प्रॉपर्टी नंबर 3 में अगर हम जाते हैं तो ये डेंसिटी की बात होगी। डेंसिटी क्या होता है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम, कि कौन सी चीज़ हैवी है उसके यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना मैस ऑक्यूपाई हो रहा है। तो पॉइंट नंबर 3 में अगर जाते हैं तो पॉइंट नंबर 3 क्या होगा, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर हम लिक्विड का पहला जो कॉलम है, लिक्विड की डेंसिटी अगर हम गैस को करें तो लो डेंस, सबसे कम डेंसिटी किसकी होती है, गैस की। लेस डेंस आर लो डेंसिटी। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो होगी हाई डेंसिटी किसकी होगी, सॉलिड की। और सबसे जो मॉडरेट डेंस होगा, मॉडरेटली डेंस, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर इसका हम डेंसिटी के हिसाब से इसका सीक्वेंस लिखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो डेंस होगा वो सॉलिड है, उसके बाद लिक्विड होगा और लास्ट पे जो चीज़ आएगी वो गैस होगी। गैस सबसे कम डेंस होती है, तो ये डेंसिटी का आर्डर आ जाएगा। सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होगी, सॉलिड की, उसके बाद लिक्विड और उसके बाद गैस की, ठीक है। और उसके बाद एक पॉइंट मैंने आपको बताया था कि आप इसमें इंक्रीज़ कर देते हैं। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो आप इसके साथ पॉइंट ऐड भी कर सकते हैं। जैसे एम्प्टी स्पेसेस हैं, एम्प्टी स्पेसेस किस में ज़्यादा होती हैं और किस में कम होती हैं। अगर लिक्विड की बात की जाए तो वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस, वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस, इसको हम क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस, इसके लिए हम क्या लिखते हैं, निग्लेजिबल। और गैसेस के केस में क्या होता है, लार्ज डिस्टेंस बिटवीन द गैस पार्टिकल्स। और जो सॉलिड होते हैं इसमें डिस्टेंस नहीं होता, पार्टिकल्स आर फिक्स्ड, आर एट फिक्स्ड पोजीशन। और इसके लिए हम क्या लिखते हैं, देयर इज़ नो स्पेसिस, देयर इज़ नो स्पेस या नो एम्प्टी स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट आप ऐड करेंगे लास्ट पे, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा एम्प्टी स्पेसेस होती हैं वो लार्ज डिस्टेंस जो होगा वो गैस पार्टिकल्स के दरमियान होगा। तो सबसे ज़्यादा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो सॉलिड के केस में होगी। उसके बाद लिक्विड के केस में जो सबसे कम वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो गैस के केस में होंगी। तो लास्ट हमारा पॉइंट क्या आ जाएगा, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो लास्ट पे आप इसको लिख लेंगे, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। पॉइंट नंबर 5, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो लिक्विड में होंगी
मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और सबसे लेस जो होंगी वीक फोर्सेस, इसको हम लिख सकते हैं मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, और जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो सॉलिड के केस में होंगी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट आपने इसमें याद करने हैं, लिखना है। तो सबसे पहला जो आप स्टार्ट करेंगे, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। नंबर 1 कंप्रेसिबिलिटी, कि आप किस स्टेट ऑफ मैटर को कंप्रेस कर सकते हैं, फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं, जो इसका पहला पॉइंट आ गया। कंप्रेसिबिलिटी, आप इसके ऊपर किसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं। नंबर 2 जो हमने लिखा मूवमेंट, कौन सा ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है जो कि मूव कर सकता है। पॉइंट नंबर 3 हमने लिखा डेंसिटी, कौन सी स्टेट ऑफ मैटर हैवी है तीनों में से, इसको हमने कंपेयर किया। नंबर 4 पे जब हम गए तो एम्प्टी स्पेसेस, किस स्टेट ऑफ मैटर के पार्टिकल्स के दरमियान स्पेसेस मौजूद हैं। और लास्ट पे जो पॉइंट हमने लिखा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मीन के पार्टिकल्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं या के नहीं है। ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने अभी मैं आपको बुक से भी बता देता हूँ जो चीज़ हमने डिस्कस की है, ये आपकी बुक पे मौजूद है। ये 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं और साथ में एक चीज़ एक्स्ट्रा लिखी है, इसमें हमने एडिशन किस चीज़ का किया है, एक हमने फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बताई हैं और चौथी जो प्रॉपर्टी बताई है वो हमने जो लार्ज स्पेसिस या एम्प्टी स्पेसिस का जिक्र किया है। तो ये आपकी टोटल 5 स्टेट्स ऑफ मैटर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं 5 हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है, इस पैराग्राफ के अंदर जो हमें बताया जा रहा है कि आप हैव यू एवर बॉइल्ड वाटर ऑन अ स्टोव, व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन द वाटर हीट्स अप, बबल्स form and the water turns into the gas. This tells us a very important fact about the states of matter. Though the state of matter are distinct and easily distinguishable from the other. इसमें वो एक चीज़ आपको बता रहा है कि आपके पास जो ये हम लिखते हैं जैसे वाटर है, ये लिक्विड स्टेट के अंदर है और इसको आप क्या करना चाहते हैं, हीट दे रहे हैं, ठीक है। हीट देने से क्या होगा, जो लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर है वो कन्वर्ट होगा इनटू गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब हम इक्वेशन लिखते हैं या इक्वेशन को पढ़ते हैं तो साथ में स्मॉल एल, स्मॉल एस या स्मॉल जी लिखा होता है। ये स्मॉल एल से क्या मुराद होगा, स्मॉल जी से क्या मुराद होगा, या स्मॉल एस से क्या मुराद होगा, इसको आपने देखना है और याद भी रखना है। इसके मीनिंग्स होते हैं, ये स्टेट्स ऑफ मैटर को एक्सप्लेन कर रहा होता है। जैसे एल स्टैंड्स फॉर लिक्विड होगा और जी स्टैंड्स फॉर गैस होगा और एस स्टैंड्स फॉर सॉलिड होगा, ठीक है। तो हम जो मेजर स्टेट्स ऑफ मैटर 3 स्टडी करते हैं, लेकिन लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 5 स्टेट ऑफ मैटर का जिक्र किया था। अभी हम नेक्स्ट जो चीज़ पढ़ेंगे उसमें डेफिनेशंस होंगी, सबसे पहले एलिमेंट की, कंपाउंड्स की और उसके बाद मिक्सचर है। सबसे पहले हम एलिमेंट को देखेंगे कि एलिमेंट क्या होता है, फिर कंपाउंड है, फिर मिक्सचर है। पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसको लिखेंगे कि एलिमेंट क्या होता है। अर्लियर वी टॉक अबाउट द एटम एंड हाउ एटम्स मेक अप। जैसे हमने केमिस्ट्री का लेक्चर सबसे पहले स्टार्ट किया था तो हमने यही सीखा था कि एटम क्या है। तो जो मैटर की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, एटम, ठीक है, कि जिसको हम फर्दर सिंप्लीफाई ना कर सकें। अगर एक जैसे एटम कंबाइन हो जाते हैं तो उससे क्या बनता है, एक एलिमेंट। तो एलिमेंट क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाई। सबसे सादा तरीन जो मैटर है उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, एलिमेंट, और उसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एक एटम लेते हैं कार्बन का, तो कार्बन के एटम अगर मिल जाते हैं एक जैसे और उससे क्या डेवलप होता है, एलिमेंट, ठीक है, जिसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई, अगर उस एलिमेंट को तोड़ेंगे भी तो उससे क्या बनेगा, कार्बन ही डेवलप होगा, उससे कोई नई चीज़ टूट फूट के नहीं बनेगी। तो अगर हम उसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं तो वो क्या होगा, एक एलिमेंट होगा। और जितनी भी हमने एटम की डेफिनेशन पढ़ी है जो हिस्टोरिक डेफिनेशन है उसमें ये था कि एटम को
तोड़ा नहीं जा सकता, डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन जो नई रिसर्चेज है उसमें एटम के न्यूक्लियस तक भी आप अप्रोच कर सकते हैं और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन और फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनको भी आप स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो डेफिनीशन है उसको हम देखें तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म है यहाँ पे डेफिनीशन मौजूद है, इसको भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं। एलिमेंट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर मेड अप ऑफ द सेम टाइप ऑफ एलिमेंट। अगर सेम टाइप ऑफ एलिमेंट कंबाइन हो जाते हैं तो उससे जो चीज़ बनेगी उसको हम एलिमेंट कहते हैं। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ ग्रेफाइट है, जो किससे मिलके बना हुआ है, कार्बन से। जो आपकी पेंसिल के सिक्के में इस्तेमाल होता है, लेड ग्रेफाइट का बना होता है, उसमें सारे के सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो कार्बन के होते हैं। अगर कार्बन आपस में कंबाइन हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक एलिमेंट। जैसे लोहा है, हम लोहे के दरवाजे, खिड़कियाँ, ये चीज़ें बना रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि दरवाजे के अंदर जो आयरन है उसमें सारे के सारे एलिमेंट फेरस हैं, आयरन मौजूद है उसके अंदर। तो आयरन क्या है, एक एलिमेंट है जिसको हम अगर तोड़ते भी हैं तो वो आयरन ही रहेगा, इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, एलिमेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले एलिमेंट की डेफिनीशन को लिखते हैं कि एलिमेंट क्या है, ताकि आपके साथ साथ जो आपने याद करने वाली चीज़ है वो भी आपको पता हो। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अभी आपको ग्रेफाइट का जिक्र किया, तो ग्रेफाइट किस चीज़ से मिलके बना होता है, इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो कौन से होंगे, ये सारे के सारे कार्बन के एटम्स होंगे। तो इससे मिलके क्या बनता है, ग्रेफाइट। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं डायमंड की, तो डायमंड किस चीज़ के से मिलके बना होता है, वो भी कार्बन से मिलके बना होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक एलिमेंट की एग्जांपल हो सकती हैं। उसके बाद जो कंपाउंड है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। डेफिनेशन नंबर 2, डेफिनेशन नंबर 2 में है कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है कि इसमें कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस है। पहली बात तो ये हम सीखें कि ये प्योर होता है, इसमें कोई इम्प्योरिटी शामिल नहीं होती। ये बनता कैसे है कि जब डिफरेंट एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड होते हैं। केमिकली मीन कि वो डिफरेंट बॉन्डिंग के थ्रू कंबाइन होंगे तो उससे एक नई चीज़ बनती है जिसको हम कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं पहले इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर एग्जांपल की तरफ जाता हूँ। फिर व्हेन डिफरेंट elements are combined through chemical bonds। अच्छा, हमने जो केमिकल बॉन्ड को लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था, थोड़े डेफिनेशंस उसके नाम के साथ हम फेमिलियर हुए थे। वो बॉन्ड कौन से थे, आयनिक बॉन्ड, और जो दूसरा हमने पढ़ा था कोवेलेंट बॉन्ड। इसकी डेफिनेशन में लास्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। कुछ मेटालिक बॉन्ड भी होंगे। ठीक है, तो इनके थ्रू ये जुड़े होते हैं। When different elements are combined through chemical bond, they generate, वो क्या करते हैं, एक they generate a pure substance। प्योर सब्सटेंस उसको हम क्या कहेंगे, इज नोन एज कंपाउंड। अच्छा, इसकी एग्जांपल में क्या हो सकता है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल आप स्कूल में बैठे हुए हैं, आपके पास वाटर बॉटल है, उसमें जो पानी है उसमें 2 एलिमेंट्स शामिल हैं डिफरेंट रेशो के साथ। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हैं,
इसमें 2 हाइड्रोजन एटम शामिल हैं और 1 ऑक्सीजन एटम शामिल है। जब ये थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड कंबाइन होते हैं तो अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हम उसको नहीं कहेंगे, हम उसको कहेंगे कि वो वाटर है प्योर स्टेट के अंदर। ठीक है, तो अब प्योर स्टेट के अंदर जब चला जाता है तो वाटर क्या होगा, H2O एक कंपाउंड होगा। ठीक है, इसके अलावा जो आप अपने इन्वायरमेंट में जैसे एक ग्रीन हाउस गैस है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट्स डिफरेंट रेशोज़ के साथ मिल रहे हैं, 2 एटम डिफरेंट रेशोज़ के साथ मिल रहे हैं। जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलेंगे तो इससे एक प्योर सब्सटेंस, जैसे उसको हम ये नहीं कहेंगे कि ये कार्बन है या ऑक्सीजन है, उसको हम क्या कहेंगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, एक कंपाउंड होगा। ठीक है, तो डिफरेंट एग्जांपल्स मौजूद हैं। कंपाउंड क्या होता है, प्योर सब्सटेंस, इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे कंबाइंड होते हैं, थ्रू केमिकल बॉन्ड। और इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, H2O जैसे मैंने दी है, CO2, और इसके अलावा आप जो NaCl जैसे हम माइनिंग करके साल्ट भी हम निकालते हैं तो उसको हम फार्मूला यूनिट के अंदर कंसिडर करते हैं, क्योंकि वो आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक स्पीशी होती है। तो जो आयनिक स्पीशी होती है उसको हम फार्मूला यूनिट कंसिडर करते हैं, वो भी एक तरह का कंपाउंड होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो मिक्सचर को हमने देखना है। फिर हम बुक की तरफ जाते हैं कि बुक पे क्या चीज़ें मौजूद हैं, क्या हमने वो डिस्कस की हैं या वो उसमें कोई कमी बेशी रह गई है। पॉइंट नंबर 3 है हमारा मिक्सचर। ठीक है, और उसके बाद इसकी जो टाइप्स हैं उनको लिखेंगे कि मिक्सचर कितनी टाइप का होता है। सबसे पहले जो मिक्सचर की डेफिनेशन है कि मिक्सचर के अंदर जो सब्सटेंसेस हैं वो फिज़िकली कंबाइन होते हैं, दोनों में डिफरेंस है। जैसे जो कंपाउंड था उसमें एलिमेंट केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू कंबाइन होते हैं, जबकि मिक्सचर के अंदर सब्सटेंसेस वो ऐड होते हैं लेकिन उनके अंदर बॉन्डिंग नहीं होती, फिज़िकली एडिशन होगा और एक नई चीज़ बनेगी जिसको हम मिक्सचर कहेंगे। तो इसमें लिखेंगे कि व्हेन 2 or more substances are combined ठीक है, तो क्या बनेगा, दे जनरेट एन इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस इसको हम क्या कहेंगे, इज नोन एज मिक्सचर। ठीक है, एक चीज़ आपने यहाँ पे लिखनी है, कंबाइंड कैसे कंबाइंड होगा, फिज़िकली, इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, उनकी जो ओरिजिनल स्टेट है वो रिटेन रहेगी। जैसे जैसे आपने देखा होगा कि हम आजकल जो मिक्सचर मशीन होती है, ये जो हम मकान की छत डालते हैं तो उसमें डिफरेंट सब्सटेंसेस ऐड हो रहे थे, जैसे सैंड है, क्रश है, वाटर है, सीमेंट है। तो जब उसको मिक्स करते हैं तो जो उनकी ओरिजिनल स्टेट है वो रिटेन रहती है। उन सारी चीज़ों को मिक्स करके एक नया सब्सटेंस हम सामने ला रहे होते हैं, मिक्सचर। ठीक है, तो वो डिफरेंट सब्सटेंसेस को कंबाइन किया होता है फिज़िकली, ये आपने यहाँ पे याद रखना है। और एक पॉइंट ये याद रखना है कि जो उनकी ओरिजिनल स्टेट रहती है वो चेंज नहीं होती, उनकी नेचर चेंज नहीं होती। उसके बाद जो एग्जांपल में अगर देखें, एग्जांपल हम देख लेंगे टाइप्स में, तो टाइप्स इसकी कितनी होंगी, टाइप्स 2 हैं। सबसे पहले होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है कि अगर हम 2 सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं तो उनकी जो क्या होता है, सिंगल फेज़ हमें नज़र आता है। जैसे हम वाटर और NaCl साल्ट को मिक्स करते हैं तो जो ओवरऑल सोल्यूशन का फेज़ है हमें एक ही चीज़ नज़र आती है, लेकिन उस वाटर के अंदर साल्ट भी ऐड हुआ होता है। जब उस वाटर को हम
टेस्ट करते हैं तो उसमें हमें जो टेस्ट आता है वो साल्ट का ज़रूर आएगा। तो उसमें दो चीज़ें कंबाइन हुई हुई हैं, NaCl और वाटर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मिक्सचर, इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे द टाइप ऑफ मिक्सचर in which components are combined homogeneously. homogeneously का क्या मतलब होगा? having one phase। ठीक है, अब इस वन फेज का क्या मतलब होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ दोबारा। इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, इसके एग्जांपल में हम क्या लिख सकते हैं? NaCl है, इसको हम मिक्स कर रहे हैं वाटर के अंदर। ठीक है, जैसे पहले भी मैंने बताया कि वाटर का एक गिलास आपके पास मौजूद है, लैब में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, घर में कर रहे हैं, तो उसके अंदर आप साल्ट ऐड करते हैं तो वो एक ही वाटर आपको नज़र आएगा, उसके अंदर साल्ट आपको नज़र नहीं आएगा। एक ही चीज़ आपको नज़र आ रही है, लेकिन आप उसको जब टेस्ट करेंगे तो आप ये फील करेंगे इसके अंदर कोई दूसरा सब्सटेंस NaCl भी मौजूद है। तो फेज़ का मतलब है कि वो एक ही चीज़ आपको फिज़िकली नज़र आ रही होगी। दूसरी जो इसकी टाइप है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, उससे आपको चीज़ मज़ीद क्लियर हो जाएगी कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा। हेट्रोजीनस मिक्सचर ठीक है, इसमें क्या होगा कि मिक्सचर दैट हैज़ more than one phase, one phases। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? इस कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब ये फेजेस कैसे क्लियर होंगे कि फेजेस एक से ज़्यादा कैसे हो सकते हैं? तो इसके अगर हम एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल में क्या आ जाएगा? ठीक है, अगर हम देखते हैं सैंड है, ठीक है, सैंड के अंदर हम ऑयल ऐड कर देते हैं, ऑयल के अंदर क्या ऐड कर देते हैं? वाटर। तो ये तीनों चीज़ें आपस में मिक्स नहीं होंगी, इनकी लेयर्स बनेंगी। लेयर्स कैसे बनेगी? जैसे हम देखते हैं कि ये आपके पास एक बीकर है, ठीक है, इसके अंदर आप सबसे पहले सैंड को ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी इस फेज नीचे जो होगी ये सैंड पार्टिकल्स यहाँ पे आके सेटल डाउन हो जाएंगे सबसे पहले। फॉर एग्जांपल आप रेत ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या है? सैंड मौजूद है। ठीक है, इसके अंदर आप वाटर ऐड करेंगे तो वाटर क्या होगा? यहाँ पे जो वाटर है वो आ जाएगा। ठीक है, और एक और चीज़ भी है कि अगर इसमें हम ऑयल ऐड करते हैं तो डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है लेयर्स कैसे बनेगी। जो सबसे ज़्यादा डेंस चीज़ होती है वो नीचे सेटल डाउन होगी, तो सबसे पहले यहाँ पे सैंड आ जाएगी, उसके बाद यहाँ पे ऑयल आएगा। जो वाटर है वो यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ऑयल के लिए हम ब्लैक यूज़ कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो चीज़ आ जाएगी वो ऑयल आ जाएगा। ये जो पोर्शन होगा वो ऑयल का आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? दिस इज़ ऑयल। और जो वाटर है वो सबसे टॉप के ऊपर यहाँ पे आके, क्योंकि ये तीनों चीज़ें आपस में हल नहीं होंगी, मिक्स नहीं होंगी, तो यहाँ पे
ये 3 फेज़ 3 लेयर्स बन जाएंगी, ठीक है, तो जिसको हम क्या कहेंगे, फेजेस। तो यहाँ पे आपका वाटर आ जाएगा। तो ये जो मिक्सचर बनेगा इसको हम क्या कहेंगे, कंबाइनली हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो अब हम बुक की तरफ आपके आएंगे। यहाँ पे आपका कोई क्वेश्चन है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो हम बुक की तरफ जाते हैं कि कौन सी चीज़ आपकी रह गई है तो उसको हम वहाँ से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब बुक की तरफ हम आते हैं। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था, जो स्टेट्स ऑफ मैटर एंड की प्रॉपर्टीज़, उसके बाद एलिमेंट और कंपाउंड को डिफ्रेंशिएट किया, और लास्ट पे मिक्सचर है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। यहाँ पे एक चीज़ मैंने स्किप की है, क्योंकि ये जो चीज़ है आपके लास्ट बुक के एंड के ऊपर पूरी इसकी प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, जो यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, कोलाइड और सस्पेंशन, ठीक है। ये 3 हम चीज़ें पढ़ेंगे, सोल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन, लास्ट लेक्चर के अंदर इस चैप्टर के। तो यहाँ पे इसको मैंने स्किप किया है। बाकी जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, सबसे पहले इस पैराग्राफ को डिस्कस किया कि एटम और एलिमेंट में क्या डिफरेंस है, या एलिमेंट और एटम आपस में कैसे कंबाइन होकर डिफ़ाइन होते हैं। फिर यहाँ से एलिमेंट की डेफिनीशन को डिस्कस किया। एलिमेंट क्या होता है कि जब सेम टाइप ऑफ एटम मिलते हैं तो एक एलिमेंट जनरेट होता है, उसकी एग्जांपल को हमने डिस्कस किया। फिर जो नेक्स्ट है एलिमेंट के बाद कुछ इसकी जो पैराग्राफ है कि वी हैव लर्न दैट मैटर इज मेड अप ऑफ एटम एंड द एटम दैट हैव द सेम प्रोटॉन्स नंबर आर कॉल्ड एलिमेंट, द कम्बिनेशन ऑफ दीज। अब प्रोटॉन क्या होते हैं ये भी मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ कि एक जो एलिमेंट होता है एटम, उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को हमने डिस्कस किया था कि उसका एक एटॉमिक नंबर होता है और एक मैस नंबर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम हीलियम की बात करें तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है और मैस नंबर 4 है। अब ये 2 का मीन क्या होगा कि 2 उसका उसके जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं वो 2 हैं, ठीक है। प्रोटॉन क्या होता है, एटॉमिक नंबर, और जो मैस नंबर है ये न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम करके लिखा जाता है, तो ये क्या बन जाता है, मैस नंबर। तो ये 2 चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हुई हैं कि जो दैट हैव सेम, एक एटम के जो एलिमेंट होते हैं उनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, ठीक है। द कम्बिनेशन ऑफ दीज डिफरेंट एलिमेंट मेक्स अप ऑफ द डाइवर्सिटी अब ऑब्जेक्ट वी सी अराउंड अस। इन्हीं एटम से हमारे इर्द गिर्द जितनी चीज़ें बनी हुई हैं उनके अंदर डाइवर्सिटी मौजूद है। जैसे एक एलिमेंट के आइसोटोप्स भी मौजूद होते हैं, एक एलिमेंट डिफरेंट आइसोटोप्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। जैसे मैंने कार्बन की एग्जांपल दी, तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स हम डिस्कस करते हैं, जैसा कि पहला एक ग्रेफाइट को डिस्कस किया, दूसरा डायमंड को डिस्कस किया, इसका तीसरा आइसोटोप बकीबाल बी मौजूद है। तो यहाँ पे डाइवर्सिटी आती है कि उनके जो चीज़ें हैं हमारे इर्द गिर्द उनके अंदर वही एलिमेंट मौजूद होता है। व्हेन 2 और मोर एलिमेंट chemically combine, meaning undergo a chemical reaction to form new substances, this is called compound। अब हमने कंपाउंड की डेफिनेशन भी सीखी कि कंपाउंड क्या होता है, एक प्योर सब्सटेंस होता है जो कि एलिमेंट के केमिकल रिएक्शन से डेवलप होता है, जिसकी एग्जांपल भी हमने डिस्कस की। उसके बाद लास्ट पे हमने मिक्सचर को डिस्कस किया कि मिक्सचर क्या होता है कि फिज़िकल कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। जैसे यहाँ पे एक टी की एग्जांपल दी गई है कि जब आप घर में चाय बनाते हैं तो उसमें डिफरेंट सब्सटेंसेस को आप ऐड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पानी लेना है, उसके अंदर दूध ऐड करना है, या प्योर मिल्क की आपने बनानी है मिल्क, उसके बाद आपकी जो पत्ती है जिसको हम उसके बाद आपकी चीनी है, वो चीज़ें सारी मिक्स करके आप एक नई चीज़ बना रहे होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, टी कंसीडर करते हैं। तो वो एक मिक्सचर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जब सब्सटेंसेस को मिक्स किया जाता है तो इससे नई चीज़ बनती है जिसको हम मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपका लेक्चर था आज का, जिसमें हमने जो प्रॉपर्टीज़, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को हमने टेबल की फॉर्म में लिखा और जो डेफिनेशंस हैं उनको ब्रीफली एक्सप्लेन किया। अब कल के लेक्चर में हम एलोट्रोप्स पढ़ेंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स के वो क्या होते हैं, ठीक है। एलोट्रोप्स जो यहाँ पे मैंने कार्बन और ग्रेफाइट का हवाला दिया था, दीज आर एलोट्रोप्स, ठीक है। एलोट्रोप्स मींस कि जब एक एलिमेंट होता है उसके डिफरेंट फिज़िकल स्टेट्स होती हैं, ठीक है।
तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। अगर आपका कोई इशू होता है, कोई चीज़ आपको अंडरस्टैंड नहीं होती, तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में हमारे जो लेक्चर्स अपलोड होते हैं वहाँ पे भी अपना क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। और हमारा एक व्हाट्सएप चैनल भी है FD कनेक्टेड क्लास के नाम से, वहाँ पे हमारे MCQs आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, डेली डिस्कशन होती है, तो वहाँ पे भी आप अपनी राय, अपनी सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस आपसे इजाज़त चाहूँगा नेक्स्ट लेक्चर के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।